फिलहाल हम लोग जा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी का घर देखने, उनके जन्म स्थान देखने, और उसी दरमियान हम वाला किस्सा भी सुनते चलते हैं जो उनकी मौजर वापसी का किस्सा आप बता रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी का माउजर रिवाल्वर जो हमेशा अपने साथ रखते थे, और वो उसका नामकरण किए थे बंतुल बुखारा कहते थे। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में जब मुठभेड़ हुई थी, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था। सर जॉन नॉट बाबर जो CID के कप्तान थे, उनके नेतृत्व में पुलिस दल था, और जब वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे कि अंग्रेज पुलिस न हमें जिंदा मार सकती है न गिरफ्तार कर सकती, तो आखिरी गोली उन्होंने अपने स्वयं मार ली थी। और उसके बाद उनका माउजर वो नाट बाबर अपने साथ लंदन ले गया। वर्ष 1966 में तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री, जो बाद में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, यहाँ जन्मदिन समारोह पे आई थी। उनसे हमारे पिताजी ने आग्रह किया था कि वो उनका माउजर उसी अंग्रेज अधिकारी के पास है जिसने मुठभेड़ किया था, वो राष्ट्रीय धरोहर है, आप उसको भारत में मंगावे हैं। काफ़ी प्रयास और पत्राचार के बाद सन 1973 में वो माउजर रिवाल्वर यहाँ बदरका लाया गया था। मिलिट्री सेना के अधिकारियों के कस्टडी में यहाँ पेटी खुली थी, पैक था, और उसका प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शन मंच से यहीं से हुआ था पहली बार। और मतलब पहली बार सीधे वहाँ लंदन से बदरका में उसकी सील पैकिंग खुली थी, बहुत पैक था और बड़ा सुरक्षित लाया गया था। ये आज़ाद जी का घर है। और भगत सिंह के भाई कुलतार सिंह उसको लाए साथ। अच्छा, वो जो मौजर होता है। कम से कम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की गंदगी वगैरह सब जाएगी तो जी। ये उनकी माता है जगन्नाथ देवी। या इनका ये प्रधान के भाई है, और इनका मकान बिल्कुल पीछे लगा हुआ है। ये कब बना था ये बता रहे हैं हम यहाँ पर? ये 1985 में यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी आए हुए थे, जो कई साल लगातार आते रहे जब तक यहाँ रहे। उन्होंने पुराना घर था, हम सब ने देखा था, कच्ची दीवारें, छप्पर रखा हुआ था फूस का, उसको हटवा के ये इसका निर्माण कराया था और इसे आज़ाद मंदिर का नाम दिया था। आज़ाद मंदिर, ये आज़ाद मंदिर के नाम से हुआ। आज इसकी स्थिति देखें आप, स्थिति दिख रही है, गंदगी है, दीवारें सीलन से भरी हैं, रख रही है, कोई रख रखाव शासन प्रशासन स्तर से नहीं है। हम ट्रस्ट समिति के माध्यम से जितना हो सकता है वो हम लोग करते हैं, क्योंकि ट्रस्ट समिति के पास कोई आय के स्रोत बिल्कुल नगण्य, नाम मात्र का नहीं कि एक पैसा कहीं स्रोत हो। सरकार जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। मगर जब वो कार्यक्रम होता 7 दिन में तब सब आते, तब रौनक आती है इस गाँव में। तब साल में एक बार रौनक देख पाते हैं। पूरा सरकारी अमला जुटता है, सफाई कर्मचारी से लेकर जिलाधिकारी तक बिल्कुल आम जन की तरह से यहाँ भी थोड़ा लड़ाई हो जाती है। ये रंगाई जो होती है मिट्टी की कलर होता है, ये हम कराते जी। प्रशासन वो भी नहीं कराता। हम यहाँ वायरिंग करवाई थी 3 बार, उखड़ गई, लोग निकाल ले गए वायर, तार बल्ब होल्डर का, ये सौर ऊर्जा का पोल लगा हुआ था, इसकी भी ये भी देखिए आप टूटा फूटा पड़ा है, कुछ दिन चलाए उसके बाद बैटरी निकल गया, चोरी हो गया, तब से बंद पड़ा है। कुछ अंधेरे में घर पड़ा रहता, कोई एक दीपक जलाने वाला। दिवाली में सबकी कोठियाँ जगमग हुई, सरकारी अधिकारी मंत्री संतरी सबकी, आम जनता ये घर अंधेरे में, यहाँ मोमबत्ती जलाई, सब अंधेरे में पड़ा। देश में उजाला आ सके उसके लिए जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, उसके लिए कुछ नहीं हुआ। उनके पूरी उपेक्षा बदहाली पड़ी हुई। देखिए आप, ये इधर देखिए आप, पत्थर में टूटा हुआ है। हाँ, अरे नहीं, ये देखो नीचे टट्टी कबूतरों की गंदगी बीच सब पड़ी। ये देखिए
तो आप लोग कभी इसकी जाके शिकायत नहीं करते? भाई यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष हैं। फोटो लेने जाके दिखाते हैं, अच्छा, फोटो करके हरदर अखबारों में निश्चित को खूब आता दिखाया। है, अखबारों में प्रकाशित कराते हैं। सबको दिखाया गया, लेकिन कुछ नहीं। जब आत्माएं मरी हुई हैं तो कौन देखेगा? समाचार जनता- पत्रों में भी सचित्र पूरा स्टोरी आती है, किसी के ऊपर कोई असर नहीं होता, सब पड़ा रहता है। जैसे पहले के क्रांतिकारी कहा करते थे, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रफ्तार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। ये सरकार क्या कहती है? जिस हिंदू का खून न खौले, खून नहीं वो पानी है, सड़ी सुपारी बंगला पान, कटो छाड़ो हिंदुस्तान है। तो अब ये क्रांतिकारियों की भाषा देखो, अब प्रेजेंट पीरियड की सरकार। नारायण तिवारी जी के बोल जो यहाँ बोले थे, देखिए कितने सुंदर लगते हैं, कितना अच्छा लगता है। बदरका की धरती के ऊपर जो भूमि है जिसकी बराबरी हम कावा काशी से भी नहीं कर सकते। यहाँ तो गरीबी में लिपटे चंद्रशेखर आजाद ने जन्म लेकर सारे मुल्क को नहीं, दुनिया के परतंत्र देशों को स्वतंत्रता हित बलिदान का रास्ता दिखाया। जी, तो अब फिलहाल जैसे चुनाव है, चुनावी वर्ष है, क्रांतिकारी साथी लोग थे आज़ाद जी के, जी उनके सब लाइनें ये आज़ाद जी कहा करते थे अपने साथियों से। जी भगत सिंह ने एक बार कहा था कि भैया आप बहुत मोटे हो, आपके लिए तो 2 रस्से चाहिए बांधने के लिए, पुलिस जब बांधेगी 2 रस्से लगेंगे। बमतुल बुखारा जो अपनी वो मौजर को कहते थे। आज़ाद जी के नाना जी पंडित देवकी नंदन मिश्रा उत्तर भारत के बहुत बड़े पहलवान थे। उनके कई अखाड़े यहाँ भी थे और कलकत्ता में थे, बनारस में भी थे। यहाँ के अखाड़े में उस समय काफ़ी लोग पहलवानी के शौकीन लोग सुबह सुबह तड़के जाके पहलवानी करते थे। 6 साल के आज़ाद जी भी उनके साथ जाते थे और दंड बैठक लगाना शुरू कर दिया था, सीख गए थे। तो मना किया लोगों ने, जाड़े का सीज़न हुआ तो मना किया कि तुम मत आया करो, बच्चे हो गई, जब बड़े हो जाओ तब आया करो अखाड़े में। तो वो नाना ने भी मना किया उनको, तो उन्होंने कहा नाना एक दिन मैं इतना बड़ा पहलवान हूँगा तुमको भी पटक दूंगा। उनका ननिहाल का मकान बिल्कुल पड़ोस में है। अब यही क्योंकि बगल में है। बजट में वो कानपुर रहते हैं, नहीं आज़ाद जी का मुकद्दर भी आप लोगों को हम दिखा देते हैं, जो वो यूज़ करते थे। राजी ने कहा जी वो यहाँ की मिट्टी ले गई थी, दरवाजे से दे दी थी, अपने माथे पे लगाया था स्वयं, और एक रुमाल में थोड़ी सी मिट्टी अपने हाथ से उठा के ले गई थी। इंदिरा जी ये बहुत पवित्र मिट्टी, इससे प्रेरणा देगी हमें। प्रेरणा तो ये जमीन खैर हमेशा देगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी, प्रेरणा तो ये हमेशा वर्षों वर्षों तक देती रहेगी, पर ये चीज़ें सुरक्षित रहें, इसकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो कि होनी चाहिए। फिलहाल दिखती नहीं है, वो नहीं। क्योंकि अब चुनावी वर्ष है, चुनाव आ रहे हैं, तो उस लिहाज से भाई आप लोग गांव के लोग हैं, गांव के रहने वाले हैं, चंद्रशेखर आजाद ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। ये आज़ाद मंदिर का अनावरण किया था, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे उस समय, अविभाजित मध्य प्रदेश था, जी राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ला, अच्छा, वो यहाँ आए थे जन्मदिन समारोह पे। उन्होंने 7 जनवरी 1988 को इसका शिलान्यास अनावरण किया। उसके बाद से कोई देखने वाला नहीं, इसी स्थिति में है। ये आजाद जी के नाना देवकी नंदन जी का मकान बगल बगल इन्होंने जगह दी। उनके आज़ाद जी की, तो नाना जी ने गरीब थे ये परिवार सीताराम जी, तो उनको इतना स्थान अपना दिया था कि यहाँ रहो, तो 2-4 गायें दे दी थी खरीद के, तो दूध का काम कुछ पहलवानी ज़्यादा होती थी यहाँ। पहलवानी। और बदरका के करीब 20 लोग ग्वालियर की सेना में और अन्य ओहदों पे वहाँ नौकरी करने, तो उन्हीं के हाथ साथ इनको यहाँ से भेजा था कि भैया इनकी भी कहीं वहाँ नौकरी है। जैसे आप लोगों ने बताया कि भाई शिक्षा की भी हालत खराब है, इंटर कॉलेज शिक्षा, तक स्वास्थ्य नहीं, दोनों। स्वास्थ्य की भी हालत आप लोग बता रहे हैं कि स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है गाँव में? यहाँ कोई अस्पताल नहीं, घोषणाएं बहुत स्वास्थ्य हुई केंद्र तक नहीं। यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, बिजली का पावर हाउस यहाँ बनेगा। नरेश अग्रवाल जी तत्कालीन प्रदेश के विद्युत मंत्री थे, उन्होंने बहुत सीना ठोक के कहा था आज लाखों लोगों के सामने कि यहाँ पावर हाउस बदरका में हम बनवाएंगे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। ना एक चिकित्सालय नहीं, महिलाओं को पुरुषों को
तबीयत जब बहुत ख़राब हो जाती तो किसी तरह से साधन टेम्पो पे इलाज के यहाँ तो आजाद जी के नाम से कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस समय जिस समय सरकार में थे इतना पैसा लुटाई की है कि इतना उस पीरियड में मुलायम सिंह के रिजीम में किसी ने नहीं किया होगा। नरेश अग्रवाल ये यहाँ का एक और ऐतिहासिक चीज़ है, किला बना हुआ। इसका किला है ये राजा हरवंश राय अच्छा उनका किला है, और ये सम्राट जहांगीर के दरबार में वो मुख्य वजीर भी थे, उन्होंने बनवाया था। ये भी बड़ा तिलिस्मी और ऐतिहासिक किला है। इसी के किले में आज़ाद जी अक्सर आया करते थे अपने साथियों के साथ, तो गोपनीय बैठकें करते थे। अच्छा जब अंग्रेज पुलिस को भनक लगती थी तो पूरा गांव घेर लिया जाता। बचपन से आज़ाद जी इसमें घूमते थे, खेलते थे, तो उनको सब पता था। वो उन्हीं सुरंगों से निकल जाया करते थे और पुलिस ढूंढा करती थी कहाँ गए। सभी किलों में सुरंगों का जो रहस्य है वो भी अपने आप में दिलचस्प है। इसके नीचे एक खंड पूरा बना हो, हम घूमे हुए हैं। अच्छा कहाँ निकलता है? नहीं मतलब अब 2 मंजिल वो नीचे था। दुर्गम रास्तों में तो नहीं गए। 2 मंजिल नीचे एक था, मंजिल 3 हमने मंजिल घूमा। ऊपर था, 5 मंजिल का किला था। ये सब लोग घूमे हुए हैं, ये भी घूमे। ये अंग्रेजों ने गिराया है, ये अंग्रेजों ने इसको खूब लूटा, खोल लूटा है यहाँ पे। तोपे चली, निशान आज भी बने। अच्छा मैं समझना चाह रहा हूँ भाई, क्योंकि अब चुनाव है जी, मात्र 4 महीने बचे हैं, जनवरी फरवरी में चुनाव होंगे और आप लोग बता रहे हैं इतनी समस्याएं हैं और इतना ऐतिहासिकता लिया हुआ ये गांव है। उस लिहाज से मैं समझना चाह रहा हूँ कि भाई जो आप ये गांव क्या देख सोच के वोट देता है। अब आप यहाँ पूछिए इन लोगों से, सबसे जानकारी करो क्या है आज के समय, महंगाई है, शिक्षा का अभाव है, सब पूछिए, आप बताएंगे। क्या नाम है? सब पीड़ा भरे राजू जी किन मुद्दों पर चुनाव देता है वो, सॉरी किन मुद्दों पर वोट देता है यहाँ गाँव के लोगों को? अरे भैया यहाँ तो बहुत समस्याएं हैं। यहाँ ये आज़ाद का गांव है, आज़ाद में रहने वाले आज़ाद नहीं है। और यहाँ देखो ये क्या समस्याएं हैं, ये देखिए आप आपके सामने हैं, और बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। कोई देखने वाला नहीं, ना कोई सुनने वाला है। नहीं तो आप लोग यहाँ के नेताओं के पास जाते हैं तो भाई जब अब चुनाव है तो वो लोग चुनाव है, आएंगे भी। आएंगे। हाँ। और उसके बाद जो कोई भी दिखता कहो नहीं है। सब जेब में पड़ा है, Yes। सब अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। बस चुनाव खत्म उसके होने बाद दो, काम आपकी खत्म। समस्या दूर हो जाएगी। ये आज़ाद मंदिर है, इस मंदिर का देखिए क्या हालात हैं। आप देखिए, ये देखिए जिसने आज़ादी दी है उसकी हालात ये देखिए क्या है। वर्तमान में जो शिक्षा के स्कूल हैं, और कोई विधानसभा नहीं, अध्यक्ष और कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे। सबसे यहाँ बड़ी पे बात यह शिक्षा नहीं है है। कि जिला मुख्यालय यहाँ से मात्र 12 किलोमीटर दूर है। आज तक कोई परिवहन व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है, नहीं है, एक भी बस नहीं चल रही, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो यहाँ से मान लीजिए बाहर जाना है तो कैसे जाते हैं? नहीं, यहाँ से बाहर अगर जा सकते हो दूसरी जगह, टेम्पो है, टेम्पो जाओ। टेम्पो से टैक्सी उन्नाव करके जाओ, जाइए। कानपुर जाना है तो उन्नाव ट्रक है, जाइए, उन्नाव से ट्रक कानपुर चलते जाइए। हैं। रोडवेज बसें बाहरी निकल जाती हैं डिपो की, रुक गई तो रुक गई, नहीं तो फर्राटा भरते निकल जाते हैं। मतलब यहाँ से कोई व्यवस्था आज तक नहीं हुई कि एक ये बस चला दी जाए। अड्डा है, यहाँ बस रुकेगी ना, ये नहीं। और बदरका कागजों पे, उसके बेबिल पे कंडक्टर के रात दिन सैकड़ों स्टेशन। रोडवेज की बसें इसी आजाद रोड से निकल जाती हैं, कोई स्टॉप नहीं रुकने है। का कोई नाम नहीं, कोई स्टॉप ही परेशान नहीं होते बनाया हैं आज लोग। तक। तो आप लोगों ने ये बात बोली विधानसभा अध्यक्ष बहुत अरे वो बात सब सारे लोग अब बोलते क्या? हैं, बहुत पूरे बोला गया। जिंदगी से बोलते चले आ रहे हैं। पहले तो बोलते ही नहीं, हम लोग लिखा इतना पढ़ी भी हुई, मजबूत थे पत्राचार भी हुआ। कि किसी का औकात नहीं होती थी बसों की न रुके, जो हाथ दे दो कम से कम रुक जाती थी। आज कोई पुरसा हाल नहीं। अध्यक्ष से तो प्रेजेंट में आम नागरिक मिल ही नहीं सकता है। अच्छा ये पोजीशन है यहाँ की। क्यों ऐसा क्यों? क्यों मतलब वो अपना सर्वोच्च पद पर है, अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। विधायक के नाते आप लोग के बीच नहीं आते कभी? नहीं आते हैं, आते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट में वो अमृत महोत्सव में अभी 2-3 महीना पहले यहाँ आए थे बदरका। पहली बार वो अलग थोड़ा हट के मंच से बैठे थे और लोगों ने ये कहा था कि पब्लिक अपनी समस्याएं बताएं। तो लोगों ने ये बताया मेन समस्या आवारा पशुओं की है। तो उस संदर्भ में वो कुछ कह नहीं पाए, यहाँ से सीधा उठे और चल दिए। सारी खेती चौपट है, खेत खाली पड़े, जानवर चढ़ जाते हैं, किसान एकदम कहाँ मोहताज से है इस पैसा समय। इन लोगों के पास रातों इतना दिन है? मेहनत आप लोग करता खेती है। करते हैं? जी हाँ। जी क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या नाम है आपका? कहते यही है वो अरे भैया बताओ। हमारे अरे पूरा गैया समझ लो, इतनी अधिक पूरा है। समझ लो अब क्या करें। अरे भैया पूरी तरह से चौपट है, पूरी तरह से चौपट है। जी
क्या नाम ये है आपका? राजकुमार नाम जी, है हमारा। क्या करते हैं? ये डिग्री कॉलेज में है अच्छा, और पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। और मतलब खेती से हम ज़्यादा हमारा वो है। अच्छा, एक भी मतलब वहाँ से एक अन्न के टुकड़ा भी नहीं ला सकते हो। अच्छा। ये है गाय है, इतनी आवारा जानवर है। जैसे तमाम लोग जो शहर में हो, जब गाय और पशुओं की बात आती है तो लोग कहते हैं भाई सब है तो किसानों की ही गाय है, वो खुद रखते अरे क्यों तो नहीं है? किसान की गाय है, हम नहीं, मानते हैं लोग किसान ऐसे की। बोलते हैं। नहीं जो खेती भैया, से नहीं, जुड़े ये लोग तो नहीं ये हैं। तो ये तो कहते हैं बहुत ठीक नहीं, है। किसान की है। जब विधानसभा लेकिन एक मिनट, जब किसान की है, लेकिन किसान की है तो उसकी व्यवस्था करिए आप। जिस तरह से आपने छुड़वा दिया तो उस तरह से उसकी व्यवस्था भी तो की जा सकती है। गौशाला वगैरह क्या व्यवस्था यहाँ है? कोई यहाँ व्यवस्था कोई नहीं। गौशाला नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। एक गौशाला उन्नाव में है सर। गौशाला उन्नाव में है, यहाँ से 15 किलोमीटर कौन जाएगा गौशाला वहाँ लेके जानवर। जी, आप क्या कह रहे हैं? हम बहुत प्यारी बात बता रहे हैं कि ये जो विधानसभा अध्यक्ष जी हृदय नारायण जी हैं, जब ये विधानसभा अध्यक्ष हुए पहली बार तो 5 साल पहले बदरका में आजाद जी के जन्मदिन पर 16 डिजिटल कांजी हौजों का ये आवारा पशुओं का बंदी गृह सही बात बनाने है। का ये बात सही उन्होंने बात है। डिजिटल 16 का किया था और आजकल कोई क्रियान्वयन नहीं, ये फर्जी अब फीता 5 साल पूरे होने और वाले हैं। भैया यहाँ अब गुजारा गौशाला खुल खोले जाए हैं। तो गायों के भी बच्चों को लैपटॉप व्यवस्था हो देंगे, जाए। बच्चों को लैपटॉप देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब जब चुनाव आ गया तब हम वो गेहूं के साथ वो देने जा रहे हैं, मिट्टी के तेल दे जा रहे हैं, ये देने जा रहे हैं, खाद तेल देने जा रहे हैं, नमक देने जा रहे हैं। इससे पेट्रोल जनता डीजल के रेट कम हुए उसका असर है? कुछ नहीं असर है, कुछ नहीं असर भाई। एकदम से आपने जैसे मान लिया 50 रुपया बढ़ा दिया और 50 रुपये के बाद 10 रुपया आपने गिरा दिया तो आपने बहुत अच्छा काम किया गया भाई। आपने इतना पैसा बढ़ा रखा है और 10 रुपया अगर गिरा दिया तो कौन बहुत बड़ी बात है। आप सोचो भैया, ये है व्यवस्था। पिछले 5 साल में कुछ और गाँव भैया में सुबह से लेके शाम तक किसान खेत में रहता है, बताइए उसकी मजदूरी नहीं आएगी, इतनी मेहनत करता है। और अगर जरा सा घर खाना खाने आ जाता है तो गाय वहाँ तहस नहस कर देती हैं। अब ये बताइए कि किसान कितनी मेहनत करके और कितना पैसा लगा के वहाँ खेती कर रहा है। ये पोजीशन है कि वहाँ बिल्कुल हालात बहुत खराब हैं, अन्ना जानवरों की दिक्कत। बहुत दिक्कत है भैया। बहुत नहीं तो जब चुनाव आते हैं तो आप लोग फिर क्या देख कर वोट देते हैं? मैं ये समझना चाहता हूँ भाई, आप लोगों ने इतनी कमियां बताई, शिक्षा, स्वास्थ्य। चंद्रशेखर आजाद जी का गांव है, उस लिहाज से भी कोई पर्यटन के लिहाज से कुछ खास नहीं हुआ है। उनकी जो स्थली है वो खराब हालत में है, जो स्मारक बना वो खराब हालत में है ना, कुछ भी बेहतर नहीं दिखता। फिर आप लोग क्या देख कर वोट देते हैं? पिछली बार क्या देख कर वोट दिया था? उससे पहले हम लोग तो सर देते नहीं हैं। वो हिंदू मुस्लिम का जहर बहुत दिया जाता है चुनाव टाइम तो आप लोग क्यों फंस जाते हैं? अरे हम लोग तो नहीं फंसते हैं, लेकिन अनपढ़ लोग जैसे जो गुणानबाद सुबह शाम तक जो रामायण आप टीवी चैनलों पे सुनो, एक सेकंड, जो टीवी चैनलों पे आप झूठ की रामायण सुनाओगे शाम तक, जनता वो देखती है हर घर में टीवी। 2000 रुपए उसी में डूब जाती। 2000 रुपए दे दिए गए, राशन फ्री। 2000 रुपए दे दिए गए। अब आदमी सोचता है यार किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया 2000 रुपए। अब चलो 2000 रुपए तो मिल रहे हैं। छोटा आदमी ये सोचता कि चलो भाई इससे मेरा गुजारा हो रहा है, 2000 रुपया तो मिल रहा है, चलो ठीक है इसी में देंगे, और महीने में 2 बार राशन फ्री मिल रहा है, इससे चलो ठीक है। घूम जाती है। ये तो अच्छी चीजें हैं सरकार अगर अरे अच्छी चीज है, लेकिन आदमी को कायर कर रहे हैं ना। 4 महीने में आदमी को 2000 काम करने से कायर कर रहे ये हैं। प्रधानमंत्री आपको आदमी को काम करना, वो उद्योग नहीं दे रहे हैं, उसको कायर कर रहे हैं। दूसरे के सामने हाथ फैला रहा कि कब बैंक में हमारा पैसा आदमी अगर वही मजदूरी करेगा, ये सब काम बंद करेगा, हो मेहनत जाए, करेगा, तो मेहनत से आदमी कमाएगा, स्वावलंबी बन तो वो जाएगा। ठीक है कि ये महीने में दो बार राशन फ्री खा गए, आप ठीक है। किसान, आप क्या देख कर वोट देते हैं? हमने कभी वोट नहीं दिया इस भाजपा गवर्नमेंट को। अच्छा, हाँ, किसको दिया, किसको देते हैं आप? हम समर्थक हैं? देखते हैं कि कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, उनको हम वोट देते हैं अच्छा, क्यों? उनको कैंडिडेट देख के। कैंडिडेट देख कर वोट देते हैं। कैंडिडेट कैसा है, हाँ, कैंडिडेट कैसा है? कैंडिडेट कैसा है, पार्टी नहीं देखते। हम पार्टी नहीं देखते। मतलब हमारा अब विधायक विधानसभा अध्यक्ष चुनने कहते लायक हैं है कि कि यहाँ लखनऊ में क्या करने आए हो, यहाँ जिले पे देखो, यहाँ कोई वो है कि आप चले आते हो। मतलब वो कहते हैं अगर कोई समस्या हो तो आप हमें पत्र लिखिए, और जब तक पत्र वो जाएगा उसका निस्तारण होगा तब तक यहाँ सारी कहानी खत्म हो जाएगी। ये मगर स्थिति है। आप गाँव में तो किसी सरकार ने काम नहीं किया, चाहे वो कुछ नहीं काम किया। अखिलेश यादव की सरकार रही हो, किसी की सरकार हो, पहले मायावती किसी की भी सरकार हो, किसी ने नहीं किया। आपका क्या करते हैं आप?
अरे बस सेवा करते हैं साहब। अच्छा, खेती किसानी भी करते हैं? नहीं खेती नहीं हमारे पास, ये लोग हैं किसान सब। अच्छा, तो किसका काम ठीक रहा गांव में? किसी सरकार का, किसी नेता का? किसी का नहीं साहब ठीक हमका दिखा रहा। क्या होना चाहिए? अब जो बता रहे हैं भैया लोग वही होना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि भाई होना, ये गांव क्या मांगता है, क्या होना चाहिए यहाँ पर? अब यही बताइए। ये बदरका गांव, इसका तो जैसा देश ही नहीं पूरे विश्व में नाम रोशन है। बदरका को लोग बड़े गर्व से आते हैं, विदेशी राजनयिक भी आते हैं। यहाँ के आज़ाद जी का जन्मस्थली गांव है, इसके दर्शन करने आते हैं। वो ये सोच के आते हैं कि बहुत ही भव्य और कोई प्रेरणादायक स्थल है। वो जब यहाँ आ जाते हैं, देखते हैं चारों तरफ, गांव पे नज़र डालते हैं, गांव के अंदर घूमते हैं, तो आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं। कह रहे हम कहाँ आ गए, कितना नाम हम सुने थे इसका, और आज ये हालत है। बहुत से लोग सरकार से पूछते हैं, आरटीआई से भी सवाल किए हैं, यहाँ जो पर्यटक आते हैं उन्होंने किया है, उसकी कापियाँ आई हैं, जवाब भेज दिए गए उनको। आज तक कोई सरकारी सुविधाएं, व्यवस्थाएं, बेरोजगारी है, शिक्षा का अभाव है, विद्युत की समस्या है, पेयजल योजना है, वो विद्युत पर निर्भर है। कभी मशीनें ख़राब हो गई, मोटर ख़राब, कभी लाइन बत्ती नहीं आ रही, तो पानी का अकाल हो जाता है। यहाँ हैंड पाइप भी बहुतायत से लगे, लेकिन वो भी पानी कोई दे रहे हैं, 10 में 2 कारगर हैं, 8 खराब चल रहा है। ठीक कराए जाते हैं, लेकिन वो सब जस के तस है। रोज़गार नाम की कोई चीज़ नहीं। प्राइवेट लोग नौकरी करते हैं आज का युवक, और बाकी कोई नहीं। शिक्षा का तो बहुत बड़ा अभाव है, विशेषकर लड़कियों के लिए। बालिकाओं की शिक्षा कुछ नहीं, प्राइमरी तक एक मात्र कक्षा 1 से 5 तक सरकारी विद्यालय, और शिक्षा, स्वास्थ्य, के नाम पानी पे की कुछ नहीं। दिक्कत, दिन हो बाकी या यहाँ जो रात हो, बीमारी आ गई, कोई इमरजेंसी पड़ गई, तो उनको किसी तरह के वो अपने निजी साधनों से, प्राइवेट साधनों से, टेम्पो से उन्नाव या कानपुर ले गए इलाज कराने। यहाँ तत्काल की कोई व्यवस्था सुचारू नहीं है ही नहीं, किलोमीटरों तक कोई व्यवस्था नहीं। क्या नाम बच्चों तुम्हारा? क्या नाम है? आयुष। तुम्हारा क्या नाम है? हाँ? सोहित। तुम्हारा क्या नाम है? शौर्य। चंद्रशेखर आजाद को जानते हो? कौन थे बताओ? नहीं जानते? चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं सुना? किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 3 में। तुम किस क्लास में हो? अच्छा 4। तुम 1। तो चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है? हैं? नाम नहीं सुना? नाम सुना है? कौन थे? फौजी थे। अच्छा, तो तुम्हें पता है कौन थे? फौजी थे। तुम्हें पता ही नहीं कौन थे? स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता? बताओ है हाँ? स्कूल में पढ़ाया जाता है? टीचर आते हैं? बोलो आते हैं? भाई नीचे क्या पढ़ाते हैं? टेबल एबल पढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये है चंद्रशेखर आज़ाद का गांव। ठीक सामने उनकी जन्मस्थली है, उनका घर है, और उसी के सामने बच्चे उनका नाम तक नहीं जानते हैं, वो कौन थे ये नहीं जानते हैं। बाकी जो हालत है वो आपको दिखी, जन्मस्थली की हालत दिखी, जो उनका स्मारक स्थल है उसका हालत हमने दिखाया। जो लोग यहाँ बोल रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और भी जो बेसिक सुविधाएं होती हैं उसकी काफ़ी कमी नज़र आती है। यहाँ से अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तो ये भगवंत नगर विधानसभा है, और यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष जो इस समय हैं बीजेपी के नेता हैं, वो विधायक हैं हृदय नारायण दीक्षित। उसके बावजूद कितना विकास पहुंचा है सब आपके सामने है। इस तरह के तमाम और वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी और आयुष हैं। शुक्रिया।